पिताजी, आप रात भर वेद पाठ करते हैं तो भी आपका वह अध्ययन किसी प्रकार से शुद्ध उच्चारण पूर्वक नहीं हो पाता। शिष्यों के बीच बैठे हुए महर्षि कहोड़ इस बात को सुनकर उलाहना मानकर अपमान का अनुभव करते हुए कुपित हो उठे और उस गर्भस्थ बालक को शाप देते हुए बोले, अरे तू भी पेट में रहकर ऐसी टेढ़ी बातें बोलता है, अतः तू 8 अंगों से टेढ़ा हो जा। इस शाप के अनुसार वे महर्षि 8 अंगों से टेढ़े होकर उत्पन्न हुए, इसलिए अष्टावक्र नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। लोमशी कहते हैं, युधिष्ठिर उद्धालक के पुत्र श्वेतकेतु हो गए हैं, जो इस भूतल पर मंत्र शास्त्र में अत्यंत निपुण कहे जाते थे। देखो, यह पवित्र आश्रम उन्हीं का है जो सदा फल देने वाले वृक्षों से हरा भरा दिखाई देता है। इस आश्रम में श्वेतकेतु ने मानव रूप धारिणी सरस्वती देवी का प्रत्यक्ष दर्शन किया था और अपने निकट आई हुई उन सरस्वती से यह कहा था कि मैं वाणी स्वरूपा आपके तत्व को यथार्थ रूप से जानना चाहता हूं। उस युग में कहोड़ मुनि के पुत्र अष्टावक्र और उद्धालक नंदन श्वेतकेतु, ये दोनों महर्षि समस्त भूमंडल के वेद वेताओं में श्रेष्ठ थे। वे आपस में मामा और भांजा लगते थे। इनमें श्वेतकेतु ही मामा था। एक समय वे दोनों मामा भांजे विदेहराज के यज्ञ मंडप में गए। दोनों ही ब्राह्मण अनुपम विद्वान थे। वहां शास्त्रार्थ होने पर उन दोनों ने अपने विपक्षी बंदी को जीत लिया। कुंती नंदन विप्र शिरोमणि अष्टावक्र वाद विवाद में बड़े निपुण थे। उन्होंने बाल्यावस्था में ही महाराज जनक के यज्ञ मंडप में पधारकर अपने प्रतिवादी बंदी को पराजित करके नदी में डलवा दिया था। वे अष्टावक्र मुनि जिन महात्मा उद्धालक के दोहित्र बताए जाते हैं, उन्हीं का ये परम पवित्र आश्रम है। तुम अपने भाइयों सहित इसमें प्रवेश करके कुछ देर तक उपासना करते रहो। युधिष्ठिर ने पूछा, लोमशी, उन ब्रह्मर्षि का कैसा प्रभाव था जिन्होंने बंदी जैसे सुप्रसिद्ध विद्वान को भी जीत लिया? वे किस कारण से अष्टावक्र अर्थात 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े हो गए थे? यह सब बातें मुझे यथार्थ रूप से बताइए। लोमशी ने कहा, राजन, महर्षि उद्दालक का कहोड़ नाम से विख्यात एक शिष्य था, जो बड़े संयम नियम से रहकर आचार्य की सेवा किया करता था। उसने गुरु की आज्ञा के अंदर रहकर दीर्घकाल तक अध्ययन किया। विप्रवर कहोड़ एक विनीत शिष्य की भांति उद्धालक मुनि की परिचर्या में संलग्न रहते थे। गुरु ने शिष्य की उस सेवा को महत्व समझकर शीघ्र ही उन्हें संपूर्ण वेद शास्त्रों का ज्ञान करा दिया और अपनी पुत्री सुजाता को भी उन्हें पत्नी रूप से समर्पित कर दिया। कुछ काल के बाद सुजाता गर्भवती हुई। उसका वह गर्भ अग्नि के समान तेजस्वी था। एक दिन स्वाध्याय में लगे हुए अपने पिता कहोड़ मुनि से उस गर्भस्थ बालक ने कहा, पिताजी, आप रात भर वेद पाठ करते हैं तो भी आपका वह अध्ययन किसी प्रकार से शुद्ध उच्चारण पूर्वक नहीं हो पाता। शिष्यों के बीच बैठे हुए महर्षि कहोड़ इस बात को सुनकर उलाहना मानकर अपमान का अनुभव करते हुए कुपित हो उठे और उस गर्भस्थ बालक को शाप देते हुए बोले, अरे तू भी पेट में रहकर ऐसी टेढ़ी बातें बोलता है, अतः तू 8 अंगों से टेढ़ा हो जा। इस शाप के अनुसार वे महर्षि 8 अंगों से टेढ़े होकर उत्पन्न हुए, इसलिए अष्टावक्र नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। श्वेतकेतु उनके मामा थे, परंतु अवस्था में उन्हीं के बराबर थे। जब पेट में गर्भ बढ़ रहा था, उस समय सुजाता ने उससे पीड़ित होकर एकांत में अपने निर्धन पति से धन की इच्छा रखकर कहा, महर्षि, यह मेरे गर्भ का 10वां माह चल रहा है। मैं धनहीन नारी खर्च की कैसे व्यवस्था करूंगी?
आपके पास थोड़ा सा ही धन नहीं है जिससे मैं प्रसव काल के इस संकट से पार हो सकूं। पत्नी के ऐसा कहने पर कहोड़ मुनि धन के लिए राजा जनक के दरबार में गए। उस समय शास्त्रार्थी पंडित बंदी ने उन ब्रह्मऋषि को विवाद में हराकर जल में डुबो दिया। जब उद्धालक को यह समाचार मिला कि कहोड़ मुनि शास्त्रार्थ में पराजित होने पर सूत अर्थात बंदी के द्वारा जल में डुबो दिए गए, तब उन्होंने सुजाता से सब कुछ बता दिया और कहा, बेटी, अपने बच्चे से इस वृतांत को सदा ही गुप्त रखना। सुजाता ने भी अपने पुत्र से उस गोपनीय समाचार को गुप्त ही रखा। इसी से जन्म लेने के बाद भी उस ब्राह्मण बालक को इसके विषय में कुछ भी ज्ञात न था। अष्टावक्र अपने नाना उद्धालक के ही पिता के समान मानते थे और श्वेतकेतु को अपने भाई के समान समझते थे। तदनंतर एक दिन जब अष्टावक्र की आयु 12 वर्ष की थी और वे पितृतुल्य उद्धालक मुनि की गोद में बैठे हुए थे, उसी समय श्वेतकेतु वहां आए और रोते हुए अष्टावक्र का हाथ पकड़कर उन्हें दूर खींच कर ले गए। इस प्रकार अष्टावक्र को दूर हटाकर श्वेतकेतु ने कहा, यह मेरे पिता की गोद है, तेरे पिता की नहीं। श्वेतकेतु की उस कटुक्ति ने उस समय अष्टावक्र के हृदय में गहरी चोट पहुंचाई। इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने घर में माता के पास जाकर पूछा, मां, मेरे पिताजी कहाँ हैं? बालक के इस प्रश्न से सुजाता के मन में बड़ी व्यथा हुई। उसने शाप के भय से घबराकर सब बात बता दी। ये सब रहस्य जानकर उन्होंने रात में श्वेतकेतु से इस प्रकार कहा, हम दोनों राजा जनक के यज्ञ में चलें। सुना जाता है उस यज्ञ में बड़े आश्चर्य की बातें देखने में आती हैं। हम दोनों वहां विद्वान ब्राह्मणों का शास्त्रार्थ सुनेंगे, वहीं उत्तम पदार्थ भोजन करेंगे। वहां जाने से हम लोगों की प्रवचन शक्ति एवं जानकारी बढ़ेगी और हमें सुमधुर स्वर में वेद मंत्रों का कल्याणकारी घोष सुनने का अवसर मिलेगा। ऐसा निश्चय करके वे दोनों मामा भांजे राजा जनक के स्मृतिशाली यज्ञ में गए। अष्टावक्र की यज्ञ मंडप के मार्ग में भी राजा से भेंट हो गई। उस समय राज सेवक उन्हें रास्ते से दूर हटाने लगे। तब वे इस प्रकार बोले, राजन, जब तक ब्राह्मण से सामना न हो तब तक नेत्रहीन का मार्ग, बहरे का मार्ग, स्त्री का मार्ग, बोझ ढोने वाले का मार्ग तथा राजा का मार्ग उसके जाने के लिए छोड़ देना चाहिए। परंतु यदि ब्राह्मण सामने मिल जाए तो सबसे पहले उसी को मार्ग देना चाहिए। राजा ने कहा, ब्राह्मण कुमार, लो, मैंने तुम्हारे लिए आज यह मार्ग दे दिया। तुम जिससे जाना चाहो उसी मार्ग से इच्छानुसार चले जाओ। आग कभी छोटी नहीं होती। देवराज इंद्र भी सदा ब्राह्मणों के आगे मस्तक झुकाते हैं। अष्टावक्र बोले, राजन, हम दोनों आपका यज्ञ देखने के लिए आए हैं। नरेंद्र, इसके लिए हम दोनों के हृदय में प्रबल उत्कंठा है। हम दोनों यहाँ अतिथि के रूप में उपस्थित हैं और इस यज्ञ में प्रवेश करने के लिए हम तुम्हारे द्वारपाल की आज्ञा चाहते हैं। इंद्रद्युम्न कुमार जनक, हम दोनों यहाँ यज्ञ देखने के लिए आए हैं और आप जनकराज से मिलना तथा बात करना चाहते हैं, परंतु यह द्वारपाल हमें रोकता है। अतः हम क्रोध रूप व्याधि से दग्ध हो रहे हैं। द्वारपाल बोला, ब्राह्मण कुमार, सुनो, हम बंदी के आज्ञापालक हैं। आप हमारी कही हुई बात सुनिए। इस यज्ञशाला में बालक ब्राह्मण नहीं प्रवेश करने पाते हैं। जो बूढ़े और बुद्धिमान ब्राह्मण हैं, उन्हीं का यहाँ प्रवेश संभव है। अष्टावक्र बोले, द्वारपाल, यदि यहाँ वृद्ध ब्राह्मणों के लिए प्रवेश का द्वार खुला है तब तो हमारा प्रवेश होना भी उचित ही है, क्योंकि हम लोग वृद्ध ही हैं। हमने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है तथा हम वेद के प्रभाव से भी संपन्न हैं। साथ ही हम गुरुजनों के सेवक, जीतेंद्रिय तथा ज्ञान शास्त्र में परिनिष्ठ भी हैं। अवस्था में बालक होने के कारण ही किसी ब्राह्मण को अपमानित करना उचित नहीं बताया जाता,
क्योंकि आग की छोटी सी चिंगारी भी यदि छू जाए तो वह जला डालती है। द्वारपाल ने कहा, ब्राह्मण कुमार, तुम वेद प्रतिपादित एकाक्षर ब्रह्म का बोध कराने वाली अनेक रूप वाली सुंदर वाणी का उच्चारण करो और अपने आप को बालक ही समझो। स्वयं ही अपनी प्रशंसा क्यों करते हो? इस जगत में ज्ञानी दुर्लभ हैं। अष्टावक्र बोले, द्वारपाल, केवल शरीर बढ़ जाने से किसी की बढ़ती नहीं समझी जाती। जैसे सेमल के फल की गांठ बढ़ने पर भी सारहीन होने के कारण वह व्यर्थ ही है। छोटा और दुबला पतला वृक्ष भी यदि फलों के भार से लदा है तो उसे ही वृद्ध जानना चाहिए। जिसमें फल नहीं लगते उस वृक्ष का बढ़ना भी नहीं के बराबर है। द्वारपाल ने कहा, बालक, बड़े बूढ़ों से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं और समय अनुसार वे ही वृद्ध होते हैं। थोड़े समय में ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। अतः तुम बालक होकर भी क्यों वृद्ध की सी बातें करते हो? अष्टावक्र बोले, अमूक व्यक्ति के सिर के बाल पक गए हैं, इतने ही मात्र से वह वृद्ध नहीं होता। अवस्था में बालक होने पर भी जो ज्ञान में बढ़ा चढ़ा है उसी को देवगण वृद्ध मानते हैं। अधिक वर्षों की अवस्था होने से, बाल पकने से, धन बढ़ जाने से और अधिक भाई बंधु हो जाने से भी कोई बड़ा नहीं होता। ऋषियों ने ऐसा नियम बनाया है कि हम ब्राह्मणों में जो अंगों सहित संपूर्ण वेदों का स्वाध्याय करने वाला तथा वक्ता है वही बड़ा है। द्वारपाल, मैं राजसभा में बंदी से मिलने के लिए आया हूं। तुम कमल पुष्प की माला धारण किए हुए महाराज जनक को मेरे आगमन की सूचना दे दो। द्वारपाल, आज तुम हमें विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करते देखोगे। साथ ही विवाद बढ़ जाने पर बंदी को परास्त हुआ पाओगे। आज संपूर्ण सभासद चुपचाप बैठे रहें तथा राजा और उनके प्रधान पुरोहितों के साथ पूर्णतः विद्वान ब्राह्मण मेरी लघुता तथा श्रेष्ठता को प्रत्यक्ष देखें। द्वारपाल ने कहा, जहां सुशिक्षित विद्वानों का प्रवेश होता है उस यज्ञ मंडप में तुम जैसे 10 वर्ष के बालक का प्रवेश होना कैसे संभव है? तथापि मैं किसी उपाय से तुम्हें उसके भीतर प्रवेश कराने का प्रयत्न करूंगा। तुम भी भीतर जाने के लिए यथोचित प्रयत्न करो। ये नरेश तुम्हारी बात सुन सकें इतनी ही दूरी पर यज्ञ मंडप में स्थित हैं। तुम अपने शुद्ध वचनों द्वारा इनकी स्तुति करो। इससे प्रसन्न होकर तुम्हें प्रवेश करने की आज्ञा दे देंगे तथा तुम्हारी और भी कोई कामना हो तो वे पूरी करेंगे। अष्टावक्र बोले, राजन, आप जनक वंश के श्रेष्ठ पुरुष हैं, सम्राट हैं। आपके यहाँ सभी प्रकार के ऐश्वर्य परिपूर्ण हैं। वर्तमान समय में केवल आप ही उत्तम यज्ञ कर्मों का अनुष्ठान करने वाले हैं, अथवा पूर्व काल में एकमात्र राजा ययाति ऐसे हो चुके हैं। हमने सुना है कि आपके यहाँ बंदी नाम से प्रसिद्ध कोई विद्वान है जो वाद विवाद के मर्म को जानने वाले कितने ही वृद्ध ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में हराकर वश में कर लेते हैं और फिर आपके ही दिए हुए विश्वसनीय पुरुषों द्वारा उन सबको निशंक होकर पानी में डुबवा देते हैं। मैं ब्राह्मणों के समीप यह समाचार सुनकर अद्वैत ब्रह्म के विषय में वर्णन करने के लिए यहाँ आया हूँ। वे बंदी कहाँ हैं? मैं उनसे मिलकर उनके तेज को उसी प्रकार शांत कर दूंगा जैसे सूर्य ताराओं की ज्योति को विलुप्त कर देते हैं। राजा बोले, ब्राह्मण कुमार, तुम अपने विपक्षी की प्रवचन शक्ति को जाने बिना ही बंदी को जीतने की इच्छा रखते हो। जो प्रतिवादी के बल को जानते हो वे ही ऐसी बातें कह सकते हैं। वेदों का अनुशीलन करने वाले बहुत से ब्राह्मण बंदी का प्रभाव देख चुके हैं। तुम्हें इस बंदी की शक्ति का कुछ भी ज्ञान नहीं है, इसीलिए उसे जीतने की इच्छा कर रहे हो। आज से पहले कितने ही विद्वान ब्राह्मण बंदी से मिले हैं और जैसे सूर्य के सामने ताराओं का प्रकाश फीका पड़ जाता है, उसी प्रकार वे बंदी के आगे हतप्रद हो गए हैं। तात,
कितने ही ज्ञानोन्मत्त ब्राह्मण बंदी को जीतने की अभिलाषा रखकर शास्त्रार्थ की घोषणा करते हुए आए हैं, किंतु उनके निकट पहुंचते ही उनका प्रभाव नष्ट हो गया है। इतना ही नहीं, वे पराजित एवं तिरस्कृत हो चुपचाप राजसभा से निकल गए हैं। फिर वे अन्य सदस्यों के साथ वार्तालाप ही कैसे कर सकते हैं? अष्टावक्र बोले, महाराज, अभी बंदी को हम जैसों के साथ शास्त्रार्थ करने का अवसर नहीं मिला है, इसलिए वह सिंह बना हुआ है और निडर होकर बातें करता है। आज मुझसे जब उसकी भेंट होगी, उस समय वह पराजित होकर मुर्दे की भांति सो जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे रास्ते में टूटा हुआ छकड़ा जहां का तहां पड़ा रह जाता है, उसका पहिया एक पग भी आगे नहीं बढ़ता। तब राजा ने परीक्षा लेने के लिए कहा, जो पुरुष 30 अवयव, 12 अंश, 24 पर्व और 360 अरों वाले पदार्थ को जानता है, उसके प्रयोजन को समझता है, वह उच्च कोटि का ज्ञानी है। अष्टावक्र बोले, राजन, जिसमें 12 अमावस्या और 12 पूर्णिमा रूपी, 24 पर्व, ऋतु रूप 6 नाभि, मास रूप 12 अंश और दिन रूप 308 अरे हैं, वह निरंतर घूमने वाला संवत्सर रूप कालचक्र आपकी रक्षा करे। राजा ने पूछा, जो 2 घड़ियों की भांति संयुक्त रहती है एवं जो बाज पक्षी की भांति हठात गिरने वाली है, उन दोनों के गर्भ को देवताओं में से कौन धारण करता है तथा वे दोनों किस गर्भ को उत्पन्न करती हैं? अष्टावक्र बोले, राजन, वे दोनों तुम्हारे शत्रुओं के घर पर भी कभी ना गिरे। वायु जिसका सारथी है, वह मेघरूप देव ही उन दोनों के गर्भ को धारण करने वाला है और ये दोनों उस मेघरूप गर्भ को उत्पन्न करने वाली हैं। यहाँ अष्टावक्र जी ने परोक्ष रूप में ही प्रश्न का उत्तर दिया है। भाव यह है कि 2 तत्व जिनको वैदिक भाषा में रई और प्राण के नाम से कहा है एवं अंग्रेजी में जिनको पॉजिटिव और नेगेटिव अर्थात अनुलोम और प्रतिलोम कहते हैं, स्वभाव से ही संयुक्त रहने वाले हैं। इनका ही व्यक्त रूप विद्युत शक्ति है। इसे गर्भ की भांति मेघ धारण किया करते हैं। संघर्ष से वह प्रकट होती है और आकर्षण होने पर बाज की भांति गिरती है। जहां गिरती है वहां सबको भस्म कर देती है। इसलिए यह कहा गया कि वह कभी अपने शत्रुओं के घर पर भी ना पड़े। इन 2 तत्वों की संयुक्त शक्ति से ही मेघ की उत्पत्ति होती है। इसलिए यह कहा गया कि मेघरूप गर्भ को ये उत्पन्न करते हैं। राजा ने पूछा, सोते समय कौन नेत्र नहीं मूंदता? जन्म लेने के बाद किसमें गति नहीं होती? किसके हृदय नहीं होता और कौन वेग से बढ़ता है? अष्टावक्र बोले, मछली सोते समय भी आंख नहीं मूंदती, अंडा उत्पन्न होने पर चेष्टा नहीं करता, पत्थर के हृदय नहीं होता और नदी वेग से बढ़ती है। राजा ने कहा, ब्राह्मण, आपकी शक्ति तो देवताओं के समान है। मैं आपको मनुष्य नहीं मानता, आप बालक भी नहीं हैं। मैं तो आपको वृद्ध ही समझता हूं। वाद विवाद करने में आपके समान दूसरा कोई नहीं है। अतः आपको यज्ञ मंडप में जाने के लिए द्वार प्रदान करता हूं। यही बंदी है जिनसे आप मिलना चाहते हैं। अष्टावक्र बोले, भयंकर सेनाओं से युक्त महाराज जनक इस सभा में सब ओर से अप्रीतम प्रभावशाली राजा आकर एकत्र हुए हैं, परंतु मैं इन सब के बीच में वादियों में प्रधान बंदी को नहीं पहचान पाता हूं। यदि पहचान लूं तो अगाध जल में हंस की भांति उन्हें अवश्य पकड़ लूंगा। अपने को अतिवादी मानने वाले बंदी, तुमने पराजित हुए पंडितों को पानी में डुबवा देने का नियम कर रखा है, किंतु आज मेरे सामने तुम्हारी बोलती बंद हो गई। जैसे प्रलय काल के प्रज्वलित अग्नि के समीप नदियों का प्रवाह सूख जाता है, उसी प्रकार मेरे सामने आने पर
तुम भी सूख जाओगे। तुम्हारी वाक शक्ति नष्ट हो जाएगी। बंदी, आज मेरे सामने स्थिर होकर बैठो। बंदी ने कहा, मुझे सोता हुआ सिंह समझकर न जगाओ। अपने जबड़ों को चाटता हुआ विशैला सर्प मानो। तुमने पैरों से ठोकर मारकर मेरे मस्तक को कुचल दिया है। अब जब तक तुम दस लिए नहीं जाते तब तक तुम्हें छुटकारा नहीं मिल सकता। इस बात को अच्छी तरह समझ लो। जो देहधारी अत्यंत दुर्बल होकर भी अहंकारवश अपने हाथ से पर्वत पर चोट करता है, उसी के हाथ और नख विदीर्ण हो जाते हैं। उस चोट से पर्वत में घाव होता नहीं देखा जाता। अष्टावक्र बोले, जैसे सब पर्वत मैनाक से छोटे हैं, सारे बछड़े बैलों से लघुतर हैं, उसी प्रकार भूमंडल के समस्त राजा मिथिला नरेश महाराज जनक की अपेक्षा निम्न श्रेणी में हैं। राजन, जैसे देवताओं में महेंद्र श्रेष्ठ हैं और नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब राजाओं में एकमात्र आप ही उत्तम हैं। अब बंदी को मेरे निकट बुलवाइए। लोमशी कहते हैं, युधिष्ठिर, बंदी के सामने आ जाने पर राजसभा में गरजते हुए अष्टावक्र ने बंदी से कुपित होकर इस प्रकार कहा, मेरी पूछी हुई बात का उत्तर तुम दो और तुम्हारी बात का उत्तर मैं देता हूं। तब बंदी ने कहा, अष्टावक्र, एक ही अग्नि अनेक प्रकार से प्रकाशित होती है। एक ही सूर्य इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। शत्रुओं का नाश करने वाला देवराज इंद्र एक ही वीर है और पितरों का स्वामी यमराज भी एक ही है। अष्टावक्र बोले, जो दो मित्रों की भांति सदा साथ विचरते हैं, वे इंद्र और अग्नि दो देवता हैं। परस्पर मित्रभाव रखने वाले देवऋषि नारद और पर्वत भी दो ही हैं। अश्विनी कुमारों की भी संख्या दो ही है। रथ के पहिए भी दो ही होते हैं तथा विधाता ने एक दूसरे के जीवन संगी पति और पत्नी भी दो ही बनाए हैं। बंदी ने कहा, यह संपूर्ण प्रजा कर्मवश देवता, मनुष्य और तिर्यक रूप तीन प्रकार का जन्म धारण करती है। ऋक, साम और यजु, यह तीन वेद ही परस्पर संयुक्त हो वाजपेय आदि यज्ञ कर्मों का निर्वाह करते हैं। अधर्व्यू लोग भी प्रातः सवन, मध्या सवन और साय सवन के भेद से तीन सवनों अर्थात यज्ञों का ही अनुष्ठान करते हैं। कर्मानुसार प्राप्त होने वाले भोगों के लिए स्वर्ग, मृत्यु और नर्क, यह लोग भी तीन ही बताए गए हैं। और मुनियों ने सूर्य, चंद्र और अग्नि रूप तीन ही प्रकार की ज्योतियां बतलाई हैं। अष्टावक्र बोले, ब्राह्मणों के लिए आश्रम चार हैं, वर्ण भी चार ही हैं। जो इस यज्ञ का भार वहन करते हैं, मुख्य दिशाएं भी चार ही हैं, वर्ण भी चार ही हैं तथा गौ अर्थात वाणी भी सदा चार ही चरणों से युक्त बताई गई है। यहाँ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इनका वर्णन किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यह चार वर्ण। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर अर्थात चार दिशाएं। ह्रस्व, दीर्घ, प्लूत और हल, यह चार स्वर। परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, यह वाणी के चार पैर हैं। बंदी ने कहा, यज्ञ की अग्नि, गृहपत्य, दक्षिणाग्नि, आवनीय, सभ्य और आवसथ्य के भेद से पांच प्रकार की कही गई है। पंक्ति छंद भी पांच पादों से ही बनता है। यज्ञ भी पांच ही हैं, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, ऋषि यज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। इसी प्रकार इंद्रियों की संख्या भी पांच ही है। वेद में पांच वेणी वाली अर्थात पंचचूड़ा अप्सरा का वर्णन देखा गया है और लोक में पांच नदियों से विशिष्ट पुण्यमय पंचनद्य प्रदेश विख्यात है। अष्टावक्र बोले, कुछ विद्वानों का मत है कि अग्नि की स्थापना के समय दक्षिणा में 6 गौ ही देनी चाहिए,
यह 6 ऋतुएं ही संवत्सर रूप कालचक्र की सिद्धि करती हैं। मन सहित ज्ञानेंद्रियां भी 6 ही हैं। कृतिकाओं की संख्या 6 ही है तथा संपूर्ण वेदों में साधस्क नामक यज्ञ भी 6 ही देखे गए हैं। बंदी ने कहा, ग्राम में पशु 7 हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: गाय, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़ा, कुत्ता और गधा। जंगली पशु भी 7 हैं: सिंह, बाघ, भेड़िया, हाथी, वानर, भालू और मृग। गायत्री, उष्णिक, अनुष्ठुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति, ये 7 ही छंद एक एक यज्ञ का निर्वाह करते हैं। सप्तऋषि नाम से प्रसिद्ध ऋषियों की संख्या भी 7 ही है: मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, अंगिरा और वशिष्ठ। पूजन के संक्षिप्त उपचार भी 7 हैं: गंध्य, पुष्प, धूप, द्वीप, नैवेद्य, आचमन और तांबुल। तथा वीणा के 7 ही तार विख्यात हैं। अष्टावक्र बोले, तराजू में लगी हुई सन की डोरियां भी 8 ही होती हैं, जो सैकड़ों का मान अर्थात तोल करती हैं। सिंह को भी मार गिराने वाले शरभ के 8 ही पैर होते हैं। देवताओं में वसुओं की संख्या भी 8 ही सुनी गई है और संपूर्ण यज्ञों में 8 कोण के ही यूप का निर्माण किया जाता है। धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, यह 8 वसु कहे गए हैं। बंदी ने कहा, पितृयज्ञ में समिधा देकर अग्नि को उद्दीप्त करने के लिए जो मंत्र पढ़े जाते हैं उन्हें सामिधेनी ऋचा कहते हैं। उनकी संख्या 9 ही बताई गई है। यह जो नाना प्रकार की सृष्टि दिखाई देती है, इसमें प्रकृति, पुरुष, महतत्व, अहंकार तथा पंच तन्मात्रा, इन 9 पदार्थों का संयोग कारण है, ऐसा विज्ञ पुरुषों का कथन है। बृहति छंद के प्रत्येक चरण में 9 अक्षर बताए गए हैं और 1 से लेकर 9 अंकों का योग ही सदा गणना के उपयोग में आता है। अष्टावक्र ने कहा, पुरुष के लिए संसार में 10 दिशाएं बताई गई हैं। 10 मिलकर ही पूरा 1 सहस्त्र कहा जाता है। गर्भवती स्त्रियां 10 मास तक ही गर्भ धारण करती हैं। निंदक भी 10 ही होते हैं। शरीर की अवस्था भी 10 है तथा पूजनीय पुरुष भी 10 ही बताए गए हैं। यहाँ पर यथा रोगी, दरिद्र, शोकार्त, राजदंडित, शठ, खल, वृत्ति से वंचित, उन्मत्त, ईर्ष्यापरायण और कामी, ये 10 निंदक होते हैं। शरीर की 10 अवस्थाएं गर्भवास, जन्म, बाल्य, कौमार, पौगंड, किशोर, यौवन, प्रौढ़, वार्धक्य तथा मृत्यु, ये 10 ही हैं। अध्यापक, पिता, ज्येष्ठ भ्राता, राजा, मामा, ससुर, नाना, दादा, अपने से बड़ी अवस्था वाले कुटुंबी तथा पितृत्व, ये 10 पूजनीय पुरुष माने गए हैं, जैसा कि कुर्म पुराण का वचन है। बंदी ने कहा, प्राणधारी पशुओं के लिए 11 विषय हैं। उन्हें प्रकाशित करने वाली इंद्रियां भी 11 ही हैं। यज्ञ, याज्ञ आदि में यूप भी 11 ही होते हैं। प्राणियों के विकार भी 11 ही हैं तथा स्वर्गीय देवताओं में जो रुद्र कहलाते हैं उनकी संख्या भी 11 ही होती है। वाक्य बोलना, ग्रहण करना, चलना फिरना, मल त्याग करना और मैथुन जनित सुख का अनुभव करना, ये 5 कर्मेंद्रियों के विषय हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यह 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं और इन सब का मनन मन का विषय है। इस प्रकार कुल मिलाकर 11 विषय हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, हर्ष, शोक, राग, द्वेष और अहंकार, ये 11 विकार होते हैं। एकादश रुद्र ये हैं: मृगव्याध, सर्प, महायशस्वी, निश्रिति, अजैकपात, अहिर्बुद्धन्य, शत्रु संतापन, पिनाकी, दहन,
ईश्वर, परम कांतिमान कपाली, स्थाणु और भगवान भव, यह 11 रुद्र माने गए हैं। अष्टावक्र बोले, एक संवत्सर में 12 माह बताए गए हैं। जगती छंद का प्रत्येक पाद 12 अक्षरों का होता है। प्राकृत यज्ञ 12 दिनों का माना जाता है। ज्ञानी पुरुष यहाँ 12 आदित्यों का वर्णन करते हैं। 12 आदित्य ये हैं: धाता, मित्र, अर्यमा, इंद्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, 10वें सविता, 11वें त्वष्टा और 12वें विष्णु कहे गए हैं। बंदी ने कहा, त्रयोदशी तिथि उत्तम बताई गई है तथा यह पृथ्वी 13 द्वीपों से युक्त है। लोमशी कहते हैं, इतना कहकर बंदी चुप हो गए। तब शेष आदेश श्लोक की पूर्ति अष्टावक्र ने इस प्रकार की। अष्टावक्र बोले, केशी नामक दानव भगवान विष्णु के साथ 13 दिनों तक युद्ध करता रहा। वेद में तो अति शब्द विशिष्ट छंद बताए गए हैं। उनका एक एक पाद 13 आदि अक्षरों से संपन्न होता है। अर्थात अति जगती छंद का एक पाद 13 अक्षरों का है। अति शकरी का एक पाद 15 अक्षरों का, अति यष्टि प्रत्येक पाद 17 अक्षरों का और अति धृति का हर एक पाद 19 अक्षरों का होता है। लोमशी कहते हैं, इतना सुनते ही सूतपुत्र बंदी चुप हो गया और मुंह नीचा किए किसी भारी सोच विचार में पड़ गया। इधर अष्टावक्र बोलते ही रहे। यह सब देख दर्शकों और श्रोताओं में महान कोलाहल मच गया। महाराज जनक के उस स्मृतिशाली यज्ञ में जबकि चारों ओर कोलाहल व्याप्त हो रहा था, सब ब्राह्मण हाथ जोड़े हुए श्रद्धापूर्वक अष्टावक्र के समीप आए और उनका आदर सत्कार पूर्वक पूजन किया। तत्पश्चात अष्टावक्र ने कहा, महाराज, इसी बंदी ने पहले बहुत से शास्त्रज्ञ अर्थात विद्वान ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में पराजित करके पानी में डुबाया है। अतः इसकी भी वही गति होनी चाहिए जो इसके द्वारा दूसरों की हुई। इसलिए इसे पकड़कर शीघ्र ही पानी में डुबवा दीजिए। बंदी बोला, महाराज जनक, मैं राजा वरुण का पुत्र हूँ। मेरे पिता के यहाँ भी आपके इस यज्ञ के समान ही 12 वर्षों में पूर्ण होने वाला यज्ञ हो रहा है। इस यज्ञ के अनुष्ठान के लिए ही जल में डुबाने के बहाने कुछ चुने हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मैंने वरुण लोक में भेज दिया था। वे सब के सब वरुण का यज्ञ देखने के लिए गए हैं और अब पुनः लौटकर आ रहे हैं। मैं पूजनीय ब्राह्मण अष्टावक्र जी का सत्कार करता हूँ, जिनके कारण मेरा अपने पिताजी से मिलना होगा। अष्टावक्र बोले, राजन, बंदी ने अपनी जिस वाणी अर्थात प्रवचन पटुता अथवा मेधा बुद्धिबल से विद्वान ब्राह्मणों को भी परास्त किया और समुद्र के जल में डुबोया है, उसकी इस वाक शक्ति को मैंने अपनी बुद्धि से किस प्रकार उखाड़ फेंका है, यह सब इस सभा में बैठे हुए विद्वान पुरुष मेरी बातें सुनकर ही जान गए होंगे। अग्नि स्वभाव से ही दहन करने वाली है, तो भी वह ये विषय को तत्काल जानने में समर्थ है। इस कारण परीक्षा के समय जो सदाचारी और सत्यवादी होते हैं, उनके घरों को अर्थात शरीरों को छोड़ देता है, जलाता नहीं है। वैसे ही संत लोग भी विनम्र भाव से बोलने वाले बालक पुत्रों के वचनों में से जो सत्य और हितकर बात होती है, उसे चुन लेते हैं, उसे मान लेते हैं, उसकी अवहेलना नहीं करते। भाव यह है कि तुमको मेरे वचनों का भाव समझकर उन्हें ग्रहण करना चाहिए। राजन, जान पड़ता है तुमने लसूड़े के पत्तों पर भोजन किया है या उसका फल खा लिया है, इसी से तुम्हारा तेज क्षीण हो गया है। अतः तुम बंदी की बात सुन रहे हो अथवा इस बंदी द्वारा की गई स्तुतियां तुम्हें उन्मत्त कर रही हैं। यही कारण है कि अंकुश की मार खाकर भी ना मानने वाले मतवाले हाथी की भांति तुम मेरी इन बातों को नहीं सुन रहे हो। जनक ने कहा, ब्राह्मण, मैं आपकी दिव्य एवं अलौकिक वाणी सुन रहा हूँ। आप साक्षात दिव्य स्वरूप हैं। आपने शास्त्रार्थ में बंदी को जीत लिया है। आपकी इच्छा अभी पूरी की जा रही है। देखिए, यह है आपके द्वारा जीता हुआ बंदी। अष्टावक्र बोले,
महाराज, इस बंदी के जीवित रहने से मेरा कोई प्रयोजन नहीं। यदि इसके पिता वरुण देव हैं, तो उनके पास जाने के लिए इसे निश्चय ही जलाशय में डुबो दीजिए। बंदी ने कहा, राजन, मैं वास्तव में राजा वरुण का पुत्र हूं, अतः जल में डूबे जाने का मुझे कोई भय नहीं है। ये अष्टावक्र दीर्घकाल से नष्ट हुए अपने पिता कहोड़ को इसी समय देखेंगे। लोमशी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर महामना वरुण द्वारा पूजित हुए वे समस्त ब्राह्मण जो बंदी द्वारा जल में डुबोए गए थे, सहसा राजा जनक के समीप प्रकट हो गए। उस समय कहोड़ ने कहा, जनकराज, लोग इसलिए अच्छे कर्मों द्वारा पुत्र पाने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि जो कार्य मैं नहीं कर सका उसे मेरे पुत्र ने कर दिखाया। जनकराज, कभी कभी निर्मल के भी बलवान, मूर्ख के भी पंडित तथा अज्ञानी के भी ज्ञानी पुत्र उत्पन्न हो जाता है। राजन, आपका कल्याण हो। युद्ध में स्वयं ही यमराज तीखे फरसे से आपके शत्रुओं के मस्तक काटते रहे। महाराज जनक के इस यज्ञ में उत्तम एवं महत्वपूर्ण और औकथ्य साम का गान किया जाता है। विधि पूर्वक सोमरस का पान हो रहा है। देवगण प्रत्यक्ष दर्शन देकर बड़े हर्ष के साथ अपने अपने पवित्र भाग ग्रहण कर रहे हैं। लोमशी कहते हैं, राजन, बंदी द्वारा जल में डुबोए हुए वे सभी ब्राह्मण जब वहां अधिक तेजस्वी रूप से प्रकट हुए, तब राजा की आज्ञा लेकर बंदी स्वयं ही समुद्र के जल में समा गए। अष्टावक्र अपने पिता की पूजा करके स्वयं भी दूसरे ब्राह्मणों द्वारा यथोचित रूप से सम्मानित हुई और इसी प्रकार बंदी पर विजय पाकर पिता एवं मामा के साथ अपने श्रेष्ठ आश्रम पर लौट आए। तदनंतर पिता कहोड़ ने अष्टावक्र की माता सुजाता के निकट पहुंच पुत्र अष्टावक्र से कहा, बेटा, तुम शीघ्र ही इस समंगा नदी में स्नान के लिए प्रवेश करो। पिता की आज्ञानुसार उन्होंने उस नदी में स्नान के लिए प्रवेश किया। उसके जल का स्पर्श होने पर तत्काल ही उनके सब अंग सीधे हो गए। युधिष्ठिर, इसी से समंगा नदी पुण्यमयी हो गई। इसमें स्नान करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तुम भी स्नान, आचमन और अवगाहन के लिए अपनी पत्नी और भाइयों के साथ इस नदी में प्रवेश करो। अजमेर कुलभूषण, कुंती नंदन, तुम विश्वास पूर्वक अपने भाइयों और ब्राह्मणों के साथ यहाँ एक रात सुख से रहकर कल से पुनः मेरे साथ पवित्र कर्मों में अविचल श्रद्धा भक्ति रखते हुए दूसरे दूसरे पुण्य तीर्थों की यात्रा करना। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।